दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज इस वीडियो में हम आपके सामने बात करेंगे एक चर्चित मुद्दे की, जिसकी गर्माहट चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे जौनपुर हो या बनारस हो या गोरखपुर हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर दुबई हो या फिर कोलकाता हो, सभी तक इसके तार देखे जा रहे हैं। आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा कि कोडीन कफ सिरप की चर्चा इस समय जोरों पर है। सभी के जबान पर एक नाम चल रहा है, कोडीन कफ सिरप का फैलता जाल नेटवर्क। और इसको पीने से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद लोग एक्शन में आए, लेकिन अब जब इस पर कुछ मामला सामने आया तो ये कहा जाने लगा कि आखिर इसमें गलती किसकी है और कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं। अचानक होता क्या है कि बनारस से अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया जाता है। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी होने के बाद अचानक फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक वो हुजूम दौड़ता है जो बताता है कि अमित सिंह टाटा जो हैं वो जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी कई तस्वीरें भी आती हैं और उनकी जो गाड़ी का नंबर है धनंजय सिंह का, वैसी ही गाड़ी का नंबर अमित सिंह टाटा के पास देखा जाता है। खैर, अमित सिंह टाटा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। अब इतना सुनने के बाद मीडिया की चुलबुलाहट बढ़ती गई। मीडिया से भी ज़्यादा चुलबुलाहट जो फेसबुकिये लोग होते हैं, जो बिना किसी ज्ञान की बात करते हैं, उन्हें बस खाली मैटर मिलना चाहिए कि हाँ भैया ये शख्स इसके अंदर शामिल है। लेकिन आज हम आपके सामने आए हैं तो हमारे पास बहुत सारे तर्क हैं। हमने बहुत सारे न्यूज पेपर, मीडिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सारी रिपोर्ट, कहाँ किसके तार जुड़े, कौन कौन इसमें शामिल रहा, ये सारी बात होगी। और हो सकता है कि हमारी बात हमारे एक वीडियो में पूरी ना हो, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम अपने वीडियो को 2 या 3 पार्ट में लाएंगे। तो पहला वीडियो आप समझिए, ये आपको एक रूपरेखा बताएगी। तो अमित सिंह टाटा जब गिरफ्तार होते हैं तो अमित सिंह टाटा की बहुत सारी फ़ोटो जो हैं वो जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ जब आई तो अचानक मीडिया में खलबली मच गई और सभी लोगों ने ये कहा कि अगर अमित सिंह टाटा पकड़े गए हैं तो ये धनंजय सिंह के करीबी हैं, इनके साथ इनकी फ़ोटो आती है, इनके जैसे गाड़ी का नंबर है। तो इसमें सीधे तौर पर इस कोडीन वाले मामले में, इसकी सप्लाई में और ड्रग्स की इस नेटवर्किंग में, स्मगलिंग में पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी आरोपी हैं। इन्हीं के इशारों पर ये काम चल रहा था। ये बात सोशल मीडिया पर और फेसबुकिये, जिनको ज्ञान कम होता है वो चिल्लाते ज़्यादा हैं, ऐसे लोग दे रहे थे। हम आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं 3-4 दिन बाद आराम से, तो हमारे पास सारे अपने ये प्रूफ हैं, सारी वो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि जो कोडीन की दवाई है, इस पर हमारा पहला जो सवाल है वो सवाल है, किस अधिकारी ने और किस विभाग ने इसकी सप्लाई करने का, इसकी कंपनी खोलने का, इसको लाइसेंस दिया? उस अधिकारी की और उन लोगों की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, इतना ये हाय तौबा मचने के बाद क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई लिखित, कोई जवाब मीडिया में देखा गया कि मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा, या फिर किसी ऑफिशियल ने या मंत्रिमंडल ने विधानसभा के अंदर या कुछ ऐसी बात की? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया। बस गिरफ्तारी हुई और फोटो के आधार पर आपने धनंजय सिंह को दोषी मान लिया। धनंजय सिंह एक बड़ी शख्सियत हैं, पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के। और जब वो जौनपुर जाते हैं, बनारस जाते हैं, पूर्वांचल जाते हैं, लखनऊ जाते हैं या दिल्ली आते हैं, तो उनके साथ उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले, उनको मानने वाले बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग ये चाहते हैं कि उनके साथ उनकी फ़ोटो आ जाए, जिससे कि उनकी फ़ोटो को वो सोशल मीडिया में पोस्ट करके वो थोड़ा सा अपना भी थोड़ा सा भौकाल टाइट करें। हमारी भी मुलाकात जो है दिल्ली में धनंजय सिंह जी से कई बार हुई, हमारे पास भी उनकी फ़ोटो हैं। अब कल को हम अगर कोई गलत हम हरकत कर दें तो क्या उसके दोषी धनंजय सिंह हो जाएंगे? बहुत सारे घरों के जो बच्चे होते हैं, हमें तो ये पता चला कि बहुत सारे जो यूथ हैं, जो लोग हैं, वो कोडीन सिरप मेडिकल स्टोर से खरीद करके नशे के लिए पीते थे। तो कोडीन का तो एक ऐसा खेल है कि 10 ml लिया तो खांसी दूर,
और 100 ml लिया तो नशा भरपूर। बस वही हाल है इसका कोडीन का। तो बहुत सारे युवा, बहुत सारे यूथ, स्कूली छात्र भी कोडीन का चोरी छुपे जो है वो उनको जाकर के दुकान में लेते गए, क्योंकि इसमें कुछ वो वाइन वाली या शराब वाली कोई महक भी नहीं आएगी और अपना सुरूर पूरा रहेगा, मस्ती रहेगी, अपना पीते गए, लेते गए। अब ऐसे में अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि एनसीबी की रिपोर्ट क्या कहती है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी on Sunday arrested a resident of Uttar Pradesh from New Delhi airport for the alleged involvement in the smuggling of कप सिरप टू द बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश से एक पर्सन को अरेस्ट किया गया, वो यूपी का है और वो बांग्लादेश में अपने नेटवर्क की सप्लाई करता था। इसके बाद सोर्सेस सेड दैट द अपूर्वा मंडल, अ रेजिडेंट ऑफ मालदा वेस्ट बंगाल, कोलकाता का एरिया है मालदा, वहां से अपूर्वा मंडल को गिरफ्तार किया गया। ये इन दोनों का संपर्क था, जो ये यूपी वाले थे और ये वो थे। और ये जो इंटरसेप्टेड हुआ ये बीएसएफ के थ्रू होता है। ये जो मालदा वाले पकड़े गए हैं अपूर्वा मंडल वेस्ट बंगाल के, तो इनको बीएसएफ के ये जब आते हैं रडार पर तो ये पकड़े गए। तो ये एक स्मगलिंग का सिरप हुआ और इसके जो तार हैं वो यहाँ से बांग्लादेश तक, यहाँ से दुबई तक ये सारे फैले हुए हैं। और जो कप सिरप यहाँ पर आपको मिलती है 20 से 25 रुपए में, 40 से 50 रुपए में, 100 रुपए में बनारस के अंदर या फिर पूर्वांचल या फिर यूपी के अंदर, वही जो है बांग्लादेश में मिलती है। यही कोडीन की जो सिरप है जो यहाँ पर इसको आप देख रहे हैं, ये आपको मिलती है 1000 से 1500 रुपए तक की ये आपको शीशियाँ वहाँ पर मिलती हैं, जिसको कहा जाता है कि 100 ml लिया, 10 ml लिया तो खांसी दूर और 100 ml लिया तो फिर मस्ती भरपूर। तो ये है इसका एक्शन, ठीक है। तो बिग एक्शन ऑन द लीगल कोडीन सेल। 98 जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल किया गया। अब आप ये बताइए ना कि ये जो फार्मा कंपनियों को ये जो लाइसेंस दिया गया था कोडीन बनाने के लिए, ये लाइसेंस जो आज कैंसिल हुआ है, ये कौन से अधिकारी थे, कौन से आईएएस अधिकारी थे, कौन से सचिव स्तर के अधिकारी थे जिन्होंने ये वाला लाइसेंस दिया था, जिसमें बच्चों की मौत होती है। और जब बच्चों की मौत होती है ये सारा उजागर होता है एनसीबी के द्वारा। और इसके बाद अमित टाटा की एक फोटो आती है पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ, तो ऐसी तो हजारों लोगों की फोटो उनके साथ हैं। अब उसके बाद कोई आदमी जो है ऐसी जो है स्मगलिंग कर दे तो इसमें धनंजय सिंह या किसी भी राजनैतिक व्यक्ति का हाथ क्या? और अगर उनका दोष है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इतना छिछला काम जो है वो जो है उनके द्वारा हुआ होगा। इसके बाद जो एनसीबी बताती है कि ये जो मंडल पकड़े गए थे वहां से, कहां से? कोलकाता से, है ना, कोलकाता के मालदा से। इनका संपर्क होता है यूपी के बिभोर राणा से। बिभोर राणा जो हैं वो रेजिडेंट हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश के। इनका दोनों का कनेक्शन था, इन्हीं के माध्यम से बांग्लादेश तक और फिर आगे दुबई के नेटवर्क तक इनकी सप्लाई को होता था। हम बिल्कुल सबूतों के साथ आपके सामने यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये हुआ कि कलकत्ता के थ्रू ये बांग्लादेश का होता रहा। और गोरखपुर का भी एक इलाका है, हम गोरखपुर की भी बात करेंगे, जो मुख्यमंत्री का अपना जो है इलाका है, कि गोरखपुर से दुबई तक फैला है इन नशीली दवा के कारोबारियों का नेटवर्क। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो थोक दवा मंडी जो है वो है भालोटिया, गोरखपुर का इलाका है। जो लोग गोरखपुर के होंगे उनको पता ही होगा कि भालोटिया जो है वो दवाई मंडी है। बस यहीं से नशीली दवाइयों का कारोबार होता रहा। तो अगर गोरखपुर से नशीली दवाइयों का ये कारोबार चलता रहा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वो एरिया है और रवि किशन जी भी उस एरिया के जो हैं वो नेता हैं। ये लोग क्या कर रहे थे? और इसी के बाद जो है ये अवैध कारोबार के बाद दुबई के होटल में पूर्वांचल के कुछ कद्दावर लोग भी साझेदार हैं। ये सब बेच बेच के कोडीन का इलीगल ये जो कांड हुआ, इसको बेच करके तमाम तरह के जो राजनीतिक लोग हैं, जो कद्दावर लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उन्होंने दुबई तक में जो है होटल लिया। होटल में पार्टियां होती थी और यहाँ के लोगों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को दुबई में ले जा करके उनका फोटो शूट होता था। तो ये देखना काम किसका है? ये देखना काम सरकार का है, केंद्र का है, गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? किसी के साथ फोटो आई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो सारा नेटवर्क है गोरखपुर से दुबई और बांग्लादेश वाला, इसका जो नेटवर्क है
वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तक फैला हुआ है। तो क्या इसके दोषी सिर्फ जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह हो गए, क्योंकि उनकी फोटो और अमित टाटा की फोटो हमने आपने देख ली, हमारे पास भी उनकी फोटो है। हम और जो है पूर्व सांसद जी धनंजय सिंह जी दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई थी, अचानक ऐसे हो गई, हमारे साथ फोटो है। कल को हम कोई कांड कर दें तो क्या उसके दोषी धनंजय सिंह जी होंगे? बहुत सारे बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो कोई कांड कर देते हैं। बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो बिना घर में बताए जो हैं वो अपनी शादी कर लेती हैं। तो क्या उसके दोषी उनके माता पिता हो गए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, ये कोडीन का हमारा पहला वीडियो था, ये इलीगल कोडीन सेल का, जिसके नेटवर्क गोरखपुर के भालोटिया दवा मंडी से फैले हैं भूटान, दुबई और बांग्लादेश तक, कोलकाता के रास्ते, पश्चिम बंगाल के रास्ते। अगले वीडियो में इंतजार करिएगा, हम बिल्कुल सबूतों के साथ आएंगे और इस पर राय देना आपका काम है। और मैं था आपके सामने नीलेश सिंह, और मैं आपसे फिर मुखातिब हूँगा अपने इस वीडियो के पार्ट 2, जिसका नाम होगा कोडीन पार्ट 2। इस पर अपनी राय दीजिएगा, सभी तक शेयर करिएगा। चलता हूँ, मुस्कुराइए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय, टेक केयर।